गुड इवनिंग निहाना जी। ओके, हेलो एवरीवन। सो आ जाओ जल्दी, इट्स ऑलमोस्ट 10, क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। इज़ माई ऑडियो क्लियर टू एवरीवन? प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। और आज हम नया टॉपिक करेंगे, पदबंध। ठीक है, संज्ञा टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब हम करेंगे पदबंध। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो जो चीज़ें हैं सब लिखते रहना साथ के साथ, बिकॉज वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सो जल्दी आ जाइए ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी आ जाइए। If anyone wants to get job updates and wants to get the link of class of every class, so please you can join our Instagram channel, our WhatsApp channel and our Telegram channel. सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए, क्लास का टाइम हो गया है और आज नया टॉपिक करना है हमें। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का पदबंध। जल्दी जल्दी आ जाइए। गुड इवनिंग संतोष जी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का पदबंध। ठीक है, पदबंध क्या होता है मुझे कौन बताएगा? पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध क्या होता है, पदबंध किसे कहते हैं? मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। जल्दी जल्दी बताओ ताकि हम आगे चले अपने टॉपिक के साथ। गुड इवनिंग लालती जी, हेलो। पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध क्या होता है कौन बताएगा? मुझे नहीं पता तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। पदबंध किसे कहते हैं? नहीं पता मैम, पहली बार सुना है। ओके, देखो लालती जी, मैं सबको बताती हूँ कि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे 90 to 80 टॉपिक 50 to 60 क्वेश्चंस ना पदबंध में से आते हैं। पदबंध, ठीक है, देखो पदबंध, पद वाक्य से अलग रहने पर, शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। देखो, वाक्य जो होता है आपका, सेंटेंस जो होता है उससे अलग हो जाने पर उसके अलग हो जाने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपका पद कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, अलग होने पे और उनके साथ यूज होने में जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं पद। ठीक है, अब पदबंध क्या होता है? दूसरे शब्दों में, शब्द में विभक्ति रहित और पद में विभक्ति सहित होते हैं पदबंध। जब दो या दो से अधिक शब्द पद, नियत क्रम और
निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। मतलब किसी क्रमानुसार, किसी निश्चित क्रमानुसार, नियत क्रमानुसार उनको क्या कहते हैं, जो पद यूज में आते हैं, पदबंध। पद पता चल गया किसे कहते हैं, बंध मतलब क्रमानुसार, ठीक है। दूसरे शब्दों में कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, कई पदों के योग से बने वाक्यांश, मतलब बहुत सारे पदों से बने वाक्य के अंश जो एक ही पद में काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। जो सबका काम एक बार कर दे उसे कहते हैं पदबंध, ठीक है। मैम एमसीक्यू करवाया करो, भी करवाया करो विहाना जी। मैं ना एमसीक्यू इसलिए नहीं करा रही क्योंकि फिलहाल आपके ना थियोरिटिकल चीज़ें बहुत चल रही हैं, पर मैं ज़रूर कराऊंगी, टेंशन मत लो आप, ओके। और ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हो जाए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पदबंध किसे कहते हैं, क्वेश्चन पेपर में ना आ जाता, बहुत सी बार आया भी होगा। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई कर रहा होगा तो उसे पता होगा कि पदबंध में से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सो जल्दी जल्दी लिख लो, हो जाए तो मुझे बताना, मैं 1 मिनट बाद खुद चेंज कर दूंगी स्लाइड। ओके, सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोटेशन है इसमें मैम, मैं उदाहरण देकर बताइए। हाँ लालती जी 1 सेकंड रुके, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट कोटेशन है ये पदबंध में। डॉक्टर हरदेव बिहारी ने पदबंध की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद पर अस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। मतलब क्या होता है, आपको अर्थ तो देते हैं लेकिन वो पूरा अर्थ नहीं देते, पद होते हुए भी आपको अर्थ नहीं मिल रहा, उनको कहते हैं पदबंध या वाक्यांश, ठीक है। हो गया, गुड नाइट मैम पुष्पा कुमारी क्लास स्टार्ट हुई है गुड नाइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसे लिख लो, पेपर में ना कोटेशन दे दी जाती है और पूछते हैं कि ये किसकी कही बात है, किसने ये लिखा है। आपको ये कोटेशन देके ना फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे कि किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पद या वाक्यांश कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे देखिए लालती जी, ये रहे आपके एग्जाम्पल्स, आप कह रहे थे ना एग्जाम्पल्स भी कराइए, सो हियर इट इज। देखो, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, ठीक है। इसमें पदबंध क्या है कि जो तेज दौड़ता है वो छात्र जीत गया। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। नदी बहती चलती जा रही है, नदी कलकल करती हुई बह रही है। मतलब एक पद जो आपके सारे वाक्यांशों को जोड़ के रखे, ठीक है, और पूरा अर्थ समझा दे कि ये ऐसे ऐसे हुआ था। हम बोलते ना कल मैं वहाँ गई थी लेकिन वो मुझे मिला नहीं, इतना बड़ा बोल के आपको समझ में आ गया ना, ये पूरा सेंटेंस आपका क्या है, पदबंध, जो पूरी चीज़ों को समेटे हुए होता है, जिसमें विशेषण, क्रिया, सर्वनाम सब होता है, उसे कहते हैं पदबंध। पूजा रानी, हाय मैम, हेलो पूजा जी, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, अब समझ आया कि पदबंध एक्चुअली होता क्या है। चलो आगे चलते हैं।
देखो पहले वाक्य के सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पद वो होते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब कुछ जुड़ा होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सब कुछ जुड़ा होता है, वो होते हैं आपके पदबंध। पद मतलब सब चीज़ों का एक फुल पैकेट, जो सब हम बोलते हैं ना वो लड़की सर्वगुण संपन्न है, उसे सब आता है। तो आप लगा लो जर्नल हिंदी का पदबंध इज इक्वल टू सर्वगुण संपन्न। ठीक है, ये आपका मंत्र होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि पदबंध किसे कहते हैं। देखो दूसरे वाक्य के अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। वर्ड्स अलग अलग हैं, पद 4 हैं, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं। सबका कार्य कोई एक करे वो होता है पदबंध। तीसरे वाक्य की बहती चली जा रही है में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। समझ आया ना, वो क्रिया का काम कर रहे हैं। चौथे वाक्य में क्या है, कलकल करती हुई में 3 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इतना समझ आया। पदबंध किसको कहते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सबको लेके रखे और उन सबके मिश्रण को, उस शब्द के वाक्यांशों को पदबंध कहते हैं। अगर आपको ये सारी डेफिनेशन सही नहीं लगी तो जो मैंने बोली है वो लिख लो, या जो आपको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिखनी हो वो लिख लो। ठीक है, is that clear to everyone? Please let me know in the comment section. After that we'll move forward. Should I move forward or not? Please let me know in the comment section, please. Should I move forward or not? Please let me know in the comment section, please. Okay, I'm going to forward. देखो इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो यह है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। ठीक है, दीज आर द नोट फॉर यू, दीज आर द रूल्स। ठीक है, फर्स्ट बात क्या है, एक तो इसमें एक से अधिक पद होते हैं। पद मतलब आपके शब्दों का समूह, उसे कहते हैं पद। दूसरे, ये पद इस तरह से संबंध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है, उनसे एक चीज़ बन जाती है। मैम धूप होती जा रही है, इसमें पदबंध है। ललिता हो गया, ओके थैंक यू। ओके विहाना जी थैंक यू। हाँ, कि उनमें एक इकाई बन जाती है। तीसरा पद है पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। तो ये 3 ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो यह कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं, दूसरा कि इसमें उनसे एक इकाई बन जाती है, तीसरा पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। अंग्रेजी में इसे फ्रेज कहते हैं, पढ़ा होगा फ्रेजेस। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में फ्रेजेस। ठीक है, जब ये हो जाए मुझे बता देना। ओके देखो, इस मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक, इसका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना है। इसकी मेन बात क्या है कि आपको जो भी बात बोली जाए, जो भी बात लिखी जाए वो स्पष्ट, सरल हो, जो आपको समझ में आए। शब्द लाघव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, खास तौर से समास, मुहावरे और कहावतों में। यह पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्य के टुकड़े हैं, किंतु निश्चित अर्थ और क्रम के परिचयक हैं। हिंदी व्याकरण में इन पर अभी स्वतंत्र अध्ययन नहीं हुआ है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि शहनाज गुड नाइट मैम, आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है।
थैंक यू शहनाज। मुझे आपने बोला, क्लास में बच्चे बोलते कि आपकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन मैं अपनी आवाज़ सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कोई लड़का बोल रहा है तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। ओके, सो क्या होता है खास तौर में इनमें क्या होता है, समास मुहावरों का ये पद होता है, पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते। ठीक है, इनमें सब चीज़ों का मिश्रण होता है लेकिन पूरे वाक्य नहीं होते। इस चीज़ पर क्या है, मतभेद है, अध्ययन नहीं हुआ है। सो ये चीज़ बस आपको क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो आपका पदबंध है ना, वो आपके वाक्य को सरल, स्पष्ट और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषणों का पूरा मिश्रण होता है, जिससे आपको चीज़ें समझ में। अब मैं आपको समझा रही हूँ, वो आपको क्यों समझ आ रही है, क्योंकि मैं शब्दों का चयन सरल और स्पष्ट और सार्थक का यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं कुछ ऐसे भारी भरकम से या डिफिकल्ट से वर्ड बोलूँ, सो हाउ विल यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू टीच यू और सेइंग टू यू। ठीक है, मैं समझा रही हूँ आपको कि ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आपकी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, अब समझ आया पदबंध क्या है, उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन प्रयोग क्या है, वो किस चीज़ के यूज में आता है। सो देखो, पदबंध के भेद कितने होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। मैंने क्या बताया था, पदबंध क्या हमारा सर्वगुण संपन्न है, जिसमें सारी व्याकरण की चीजें आती हैं, जो हमें सरल और स्पष्ट चीजें बताता है। ठीक है, फर्स्ट है संज्ञा पदबंध। जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव, नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करते हैं, तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। ये इजी है। देखो क्या बताना चाह रहे हैं कि पदबंध का अंतिम वर्ड संज्ञा हो और सारा आपका पूरा वाक्य उस संज्ञा के अर्थ वर्ड पर निर्भर हो, तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो इसमें क्या है आपका संज्ञा, बताइए क्या है संज्ञा। इसमें आपकी संज्ञा है 4, क्योंकि मेन बात किसकी हो रही है, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। इसे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। I will change the slide at after 1 minute, so please do it. 4 बानो, शहनाज बानो, वेरी गुड। विहाना 4, वेरी गुड वेरी गुड। मैं यही आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी सबसे। ओके, मैं आगे चलती हूँ। विशेषण पदबंध क्या होता है, जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता को बताए और निश्चित अर्थ में बताए, तब वह विशेषण पदबंध है। दूसरे शब्दों में, वाक्य बंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो, तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे मजदूर, नहीं बेटा लालती जी, वो ना 4 है, हो गया मैम रत्ना शुक्ला। ठीक है, देखो जैसे संज्ञा था सेम एज इट इज वही बात है। अगर विशेषण है वर्ड अंतिम और शीर्ष, तो उस पे सारा आपका वाक्य निर्भर हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, विशेषण पदबंध। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं, तो इसमें तेज और दूर क्या है आपका विशेषण है, जो किसी चीज की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, लिख लो, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आफ्टर 1 मिनट आई चेंज द स्लाइड, और मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहना, हुआ नहीं हुआ, कुछ छूट जाए तो भी बता देना।
जब हो जाए मुझे बता देना, और किसी को कोई डाउट हो किसी और चीज़ में तो वो भी पूछ लेना, हेजिटेट मत करना। विशेषण हो गया मैम। शहनाज बानो आप गए नहीं, मुझे लगा था कि आप सोने जा रहे हैं इसलिए आपने मेरे से गुड नाइट बोला। ओके। थर्ड है क्रियापद बंध। वो ये क्रियापद बंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाओं मिलकर एक समग्र इकाई बनाते हैं और उसे क्या कहते हैं, क्रियापद बंध। पहले एक क्रिया आती है मुख्य और फिर बाकी क्रियाओं से क्या बनाती है, समग्र इकाई, मतलब पूरे का मिश्रण बना के एकत्रित कर कर उसे क्रियापद बंध बनाते हैं। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा। सेकंड, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या आपका क्रिया, बाजार की ओर आया होगा, मोहन छत से दिखाई दे रहा है, क्रियापद बंध है ये, क्रियापद बंध। लिख लो, हो जाए मुझे बता देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया मैम, ओके। क्रिया विशेषण पदबंध। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। ठीक है, आपकी क्लास लेनी है सोए कैसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शहनाज जी। आपके जैसे जितना आप डेडिकेटेड हो ना, ऐसे बहुत से बच्चे हैं मेरी क्लास में, जैसे लालती जी और विहाना जी और प्रिंसी जी भी आती हैं, और रत्ना शुक्ला जी, बहुत से बच्चे हैं। मतलब मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप 10 बजे, जैसे पुष्पा कुमारी जी भी, आप अगर 10 बजे क्लास ले रहे हो ना मेरी, संतोष कुमार जी भी हैं, आप अगर 10 बजे भी आकर क्लास ले रहे हो, सो तो आप पढ़ाई में बहुत डेडिकेटेड हैं आप सब, मुझे पता है। कोई नहीं लेता 10 बजे में उठा के क्लास, आप लेते हो सब क्लास, बड़े डेडिकेशन से लेते हो, कमेंट भी करते हो, डिमोटिवेट नहीं होने देते मुझे, क्योंकि एक मोटिवेशन टीचर को स्टूडेंट से आती है सबसे ज़्यादा, उसकी पढ़ाई से नहीं आती। आप में कितनी डेडिकेशन है पढ़ने की, उससे आती है। सो आई एम थैंकफुल टू यू, आप लोग बहुत अच्छे, आप पढ़ने आते हो। ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है, यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद पर आश्रित होने पर, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। मतलब क्या होता है कि क्रिया विशेषण शीर्ष स्थान पर होता है, बाकी सारा पद उस पर आश्रित होता है। जो संज्ञा क्रिया विशेषण पदबंध की आपकी थ्योरी थी ना, सेम क्रिया विशेषण की भी वही है। मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक बताया था कि सर्वगुण संपन्न इज इक्वल टू पदबंध, वो आप अपनी कॉपी में लिख लो, आप समझ जाओगे। सर्वगुण संपन्न मतलब व्याकरण में सर्वगुण संपन्न क्या है, जिसमें संज्ञा विशेषण क्रिया सब आता हो, तो वो क्या है आपका पदबंध। जैसे मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की, उसने सांप को पीट पीट कर मारा। ठीक है, ये लिख लो, जब हो जाए मुझे बता देना। हेलो सुमन रे, हेलो सुमन जी।
ये लिख लो और कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैम पदबंध एक बार और बता दीजिए। हाँ मैं भी क्विक रिवीजन करा दूंगी आपकी। ये हो जाए तो मुझे बता दो, फिर मैं आपको दोबारा से शुरू से स्टार्टिंग से समझा दूंगी। जैसे संतोष कुमार, थैंक यू मैम। नो नो थैंक यू, मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। आप लोग सच में बहुत डेडिकेटेड, अब सच में आप हैं तो मेरा मन कर। बंद क्या होता है रत्ना जी? देखो ध्यान से सुनना सब। पद वो होता है, शब्दों का समूह कहलाता है पद, ठीक है। और पद बंध क्या है? देखिए आप अगर इस वाली बात पे जाएंगे ना, व्याकरणिक वाली बातों पर थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। पद होता है आपका वाक्यों का समूह। जैसे ये लिखा है ना, वाक्य से हमने अलग, शब्दों का समूह। अलग ये शब्द है तो क्या बना? अलग, तो इसको कहते हैं पद। लेकिन पद बंध क्या होता है? जिसमें संज्ञा, क्रिया, विशेषण और सब चीज़ें जुड़ी हों और वो एक स्पष्ट बात हो जो हमें समझ में आ जाए, जिसे हम समझ सके, उसे पदबंध कहते हैं, ठीक है। वाक्य के अंशों को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। जैसे ये वाली लिख लेना, अगर डेफिनेशन लिख लें तो दूसरे शब्दों में कि वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। कि पूरे पैराग्राफ में बात ना बोलकर सरल स्पष्ट तरीके से जो चीज़ बोली जाए वो आपका पदबंध है, ठीक है। और डॉक्टर हरदेव बिहारी जी ने क्या बोला है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसे लिख लेना अगर किसी ने नहीं लिखी है तो। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। हरदेव जी ने क्या बोला है, हरदेव बिहारी जी ने बोला है, पदबंध की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उन्हें पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। देखो बात कहने का तरीका, बात एक ही बोलना चाहते हैं सब, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। सो ये लिख लेना। उसके बाद जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, बात सीधी थी, आपको समझ आ गई। अगर मैं बोलती हूँ जो सबसे तेज दौड़ता है 5th बी में पढ़ता है वह उत्तीर्ण हो जाएगा या हो गया, तो समझ नहीं आया कौन पढ़ता है क्या। सीधी बात बोलो, जो सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। नदी बहती चलती जा रही है, नदी कलकल करती हुई बह रही है। अब देखो पहले वाक्य में सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा कार्य कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में क्या है? सुशील और अत्यंत परिश्रमी 4 पद हैं, किंतु वे मिलकर किसका कार्य कर रहे हैं? विशेषण का। तीसरे पद में क्या है? बहती चलती जा रही है, इसमें 5 पद है, वो किसका कार्य कर रहे हैं? क्रिया का। मैम पेपर पैटर्न बता दो, कल एग्जाम है हिंदी का। ओके मैं बताती हूँ। चौथे वाक्य में क्या है? कलकल करती हुई नदी, 3 पद है और वो क्या बता रही है? आपका क्रिया विशेषण बता रही है। सो ये क्या है? आपके पदबंध। प्रिंसी जी मैंने आपको जैसे कल बताया था ना कि देखो पेपर पैटर्न ना वही है जो होता है, आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है। मैंने आपको कल बोला था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या कैसे आता। सिंपल चीज़ पूछी जाएगी, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के उनके पास बहुत तरीके हैं कि आपको मैच द फॉलोइंग दे देंगे, फिर उसके बाद भी ये लिखेंगे कि ABCD है या CDP है या CCP है, कुछ भी है, ऐसे ऑप्शंस पे ऑप्शन देंगे। आपको बस क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव और आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट रहना उस टाइम। आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, गूगल पे निकाल लो और फिलर फॉर्म के उस पर भी है, ऐप पर भी है, आप गूगल पे देख सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनको कीजिए। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप वो कर लेते हो तो, ठीक है। हाँ इस प्रकार की दृष्टि, मतलब जो ये सब होते हैं पदबंध, एक तो इसमें क्या होता है? अधिक पद होते हैं, दूसरा इसमें क्या होता है? संबंध होते हैं, और तीसरा क्या होता है? इकाई बनते हैं। और इस
वाक्य का अंश होता है और इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रेजेस कहते हैं। ठीक है, अब है पदबंध के भेद। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा में क्या होता है, जो अंतिम वर्ड संज्ञा का हो पद में और सारी बात उस पर क्या हो, आश्रित हो, निर्भर हो, उसे कहते हैं संज्ञा पदबंध। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाई, तो वो क्या है आपका संज्ञा पदबंध है। विशेषण पदबंध वही अंतिम वर्ड आपका विशेषण होगा और सारा पद उस पर क्या होगा, आश्रित, निर्भर होगा। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं, ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। विशेषण पदबंध। अब आपका क्रिया पदबंध जो मुख्यतः पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं उसमें मिल जाती हैं, सेम वही बात है। ठीक है, उसे कहते हैं क्रिया पदबंध। वह बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। मैम फिलर फॉर्म पर मॉक टेस्ट में आंसर नहीं दिए हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा नहीं बताया मॉक टेस्ट में। अच्छा, ऐसा नहीं बताया, सो मैं बता देती हूँ आपको। गूगल पे आपका जो भी क्वेश्चन, आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी कंसर्न सब्जेक्ट है, तो हिंदी लिख के प्रीवियस से क्वेश्चन लिखना। बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी और उनके साथ 10% फॉर श्योर आपको मिलेंगे। आप ना बस प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो क्रिया विशेषण, यह पदबंध क्या होता है, जहाँ शीर्ष स्थान पर क्रिया विशेषण हो और सारा पद उस पर आश्रित हो, वो क्या है आपका क्रिया विशेषण पद है। सो यहाँ आपका आज का टॉपिक खत्म होता है, आपकी क्लास खत्म होते। इज एनीबडी हैज एनी डाउट, एनी query, so please ask me, if not then we'll end our class। ठीक है, कल मैं आपको अंतर बताऊंगी। कल मैं आपको क्या बताऊंगी, अंतर बताऊंगी। मैम आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं देखो, आप मेरी सारे टीचर्स की बात कर रहे हो क्या? मैं तो दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेन हमारा जो भी कोऑर्डिनेटर्स है अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर कोई और डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एंड प्रिंसी जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। प्लीज़ ज़्यादा प्रेशराइज होके मत जाना और पेपर देने से पहले ना 5 मिनट प्लीज़ मेडिटेशन करना, थोड़ा अपना मन शांत करके पढ़ाई करना, रात को पढ़ोगे तो। और प्लीज़ गूगल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना, प्रैक्टिस करना, पूरी रात पढ़ते मत रह जाना, कभी आप पढ़ते रह जाओ और सुबह नींद में हो। अच्छे से पेपर करना। मैं विश करूँगी कि आपका पेपर क्लियर हो। समझ में आ गया मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप मेरे को थैंक यू मत बोलो, आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू ऑल आर कम टू टेक माई क्लास, फॉर टेकिंग माई क्लास, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो। थैंक्स मैम। आप प्लीज़ थैंक्स मत बोलो, कोई भी प्लीज़ थैंक्स मत बोलो, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है और आप आते हो तो मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए। ओके प्रिंसी जी, आप अच्छे से तैयारी करना अपनी। सो बाय, सी यू, टेक केयर।